वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले मौजू क्या था वो आपने सुना, और ब्रेक पे अब जब मैं वापस आ गई हूँ ब्रेक से, तो अब एक नए सेगमेंट का मैंने कहा था आगाज़ करूँगी, और वो नया सेगमेंट वही इशू है जो कि पैंडेमिक की सिचुएशन के अंदर हर ताजिर, हर बंदा सर्वाइव कर रहा है। और वो इशू क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ यही इशू है कि लॉकडाउन की सिचुएशन, और लॉकडाउन की सिचुएशन से हर बंदा मुतासर हो रहा है। हुकूमत पॉलिसीज़ दे देती है, हुकूमत जो है इम्प्लीमेंट करा देती है तमाम चीज़ों के ऊपर, लेकिन वो ताजिरों का सोचती नहीं है कि किस तरीके से वो कारोबार को चलाएंगे, और अगर कारोबार नहीं चलाएंगे तो किस तरीके से टैक्सेस पे करेंगे, और टैक्सेस अगर नहीं पे करेंगे तो लोगों का रोजगार कैसे चलेगा। ये बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो कि पैंडेमिक की सिचुएशन के अंदर हर बंदा, हर ताजिर इस दौरानिये से गुजर रहा है, इस पे सफर कर रहा है। तो आज भी हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है वो हैं मोहम्मद इस्माइल लालपुरिया साहब, जो कि तर्जुमान है सिंध ताजिर इत्तेहाद के, और दूसरी जानब हमारे साथ मौजूद है हाजी हारून रशीद चांद साहब, प्रेसिडेंट है ऑल सिंध सराफा ज्वेलर्स एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया करूंगी पहले तो आप दोनों का कि आप दोनों ने वक्त दिया प्रोग्राम के अंदर। अच्छा, बात वही है, वो उसी मौजू पर आएंगे कि जिस तरीके से हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं कि ताजरों को हर जगह पे पीसा जाता है, ताजरों के जो है मुतालबात सुने नहीं जाते। जिस तरीके से पैंडेमिक की सिचुएशन है, कोरोना का दौर चल रहा है, और इन 2 सालों के अंदर ताजर का कारोबार बुरी तरह से मुतासिर हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? इस्माइल साहब आप बताएं। देखिए, ताजिर तो बिल्कुल ही पिस गया है। तकरीबन 1.5 साल से जो है वो लॉकडाउन चल ही रहा है मुसलसल, और बगैर सोचे समझे अभी जो पिछला हुआ वो तो बिल्कुल ही इन्होंने अचानक ही लॉकडाउन लेकर आ गए कि अभी ईद ख़त्म हुई थी और फौरी तौर पे जो है वो लॉकडाउन शुरू हो गया। तो इसमें जो है वो थोड़ा सा इनको सोचना चाहिए, थोड़ा ताजिर तंजीमों से मशवरा करना चाहिए, और बड़े लोगों से ज़्यादा नहीं करें। जैसे कि फेडरेशन और चैम्बर से लोग मशवरा कर लेते हैं, तो इंडस्ट्री खुल गई थी, लेकिन जो शटर था वो सारा बंद हो गया था। और देखिए, तमाम चीज़ें जितनी भी चलती हैं वो शटर से चलती हैं। अगर आप इस तरीके से ये करते रहेंगे, और जैसे अभी फिर रोमार आ रही है कि बंद हो रहा है कारोबार, तो इस तरह नहीं होना चाहिए बिल्कुल ही। आप देखेंगे सारा ताजिर जितना भी था जो किराए पे दुकान लेके बैठा हुआ है, बेचारा किराया नहीं दे सक रहा, या जिनकी अपनी प्रॉपर्टी है वो अपने खर्चे नहीं उठा सक रहे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम के अंदर में आ चुका है इस वक्त ताजिर। ठीक है इस्माइल साहब, जैसे कि आपने कहा कि ताजिर इस वक्त बड़ी मुश्किल में आ चुका है। बेशक हम देख रहे हैं कि ये 2 साल का जो दौरानिया था जिसमें कोविड की सिचुएशन हमने देखी कि बड़ी बुरी तरीके से मुतासर किया ताजिर बरादरी को, लेकिन मैंने ये भी देखा कि जितने मैंने दीगर ताजिरों से बात की और उनसे मैंने जानना चाहा कि क्यों इस तरीके के मामलात होते हैं, हुकूमत क्यों आपको जो है वो टेबल टॉक नहीं करती आप लोगों के साथ, या मुज़ाकरात नहीं करती, या मुशावरत नहीं करती, या ताजिरों को किसी खातिर ख्वाह में क्यों नहीं लिया जाता। तो उनका आगे से यही डिसीजन आया, या उनका आगे से यही मेरे पास जवाब आया कि हुकूमत हमें किसी खातिर ख्वाह में लेती ही नहीं है। तो क्यों नहीं लेती, ये सवाल मेरा आपसे भी है। देखिए, वजह यह है कि मैंने जैसे अभी आपसे कहा कि ताजिरों को लेती है ऑन बोर्ड, लेकिन फेडरेशन और चैम्बर को लेती है ऑन बोर्ड जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, और वो नुमाइंदगी हमारी कर रहे होते हैं बिला वजह की। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी वहाँ कोई सुनवाई नहीं है फेडरेशन में या चैम्बर में, क्योंकि कोई इन्होंने ना फेडरेशन हमारे लिए काम करती ना चैम्बर करती। हमारी जो अपनी ताजिर तंजीमें हैं, आप उनसे बात करें, पूरे पाकिस्तान लेवल पे है, सूबाई लेवल पर है, शहरी लेवल पे तंजीमें हैं। आप कहीं से तो किसी ताजिर, छोटे ताजिरों की जो तंजीम है हमारी SMEs की, आप उनसे राब्ता करें, वो आपको मशवरे अच्छे देंगे कि किस तरीके से करना है। अब जैसे 2 छुट्टियां लेकर आ गए, तो क्या 2 छुट्टियों के अंदर में कोरोना खत्म हो जाएगा? ये बड़ी बेतुकी बात है कि इनकी 2 छुट्टियां जो है, और टाइमिंग के अंदर में 8 बजे का टाइम लेकर आ गए, तो क्या 8 बजे के बाद कोरोना नहीं आता क्या? मतलब कोई अजीब सिचुएशन है, गवर्नमेंट को खुद को भी नहीं पता। आप वैक्सीनेशन की तरफ जाएं, जैसे हम लोगों ने अपने तमाम मार्केट्स के अंदर में ऑफिसेज दिए, कैंप लगाए, इनकी मोबाइल आई लगाने के लिए। अगर आपने वैक्सीन कर ली है तो आप ओपन कर दें मार्केटों को। ये तो ना हुआ ना कि जो मतलब सबको सजा दी जा रही है कि जिन्होंने वैक्सीन भी करवा ली है फिर भी आप उनकी मार्केटें बंद कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, मार्केटें खोलने की इजाजत दी जाए। गवर्नमेंट का अपना भी फायदा है इसके अंदर में, नुकसान नहीं है। देखें, इस वक्त जो है, अगर आप देखेंगे थोड़े टाइम बाद जब इलेक्शन आएंगे तो हुकूमत की जितनी भी, चाहे सूबाई है चाहे विफाकी है, दोनों की तरफ मनफी लोगों की रुझान जा रही है, और इनको इसका रिजल्ट बहुत गलत मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि हुकूमत को कोई ना कोई नई पॉलिसी लेकर आनी चाहिए, और जिस तरीके से कारोबार बंद करना हल नहीं है, कारोबार को कोई खोलने और कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई ऐसी स्ट्रैटेजी लेकर आएं कि जिसकी वजह से ताजिर मुतासिर ना हो। अच्छा हारून साहब, आपसे भी यही बात करूंगी कि जिस तरीके से आप हुकूमत की पॉलिसीज देख रहे हैं कि आए रोज कभी भी पता नहीं चलता, ताजरों को भी ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, अवाम को भी नहीं पता होता कि रात ही रात में दुकानें बंद हो जाती हैं एकदम से, कोई नोटिस भी जारी नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ जो है टीवी पर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाती है कि केसेस बढ़ गए हैं, कोरोना की सूरत हाल बड़ी बिगड़ती जा रही है, और इसको लेते हुए
दुकानें आप बंद कर दें, लॉकडाउन आप कर दें, तो क्या लॉकडाउन ही हल है हमारे पास कोरोना से बचने का? नहीं, असल में इनकी पॉलिसी शुरू से गलत रही है। अब देखें कि असल बॉन्ड जो है ताजिर है। अब अगर ताजिर नुमाइंदे से अगर बैठ के वो मुसावत से बात की जाए तो इसका हल हो सकता है। ये ना हो कि देखो मेरा ताल्लुक ज्वेलर्स से है, अब पिछले लॉकडाउन में जुम्मे वाले दिन इन्होंने एकदम स्ट्राइक की बंद करने की कॉल दे दी और एक हफ्ते की। अब बताइए कि हमारे जो काउंटर पे माल पड़ा हुआ था, अब लोगों की हालत कैसे कि तेजुरियाँ टूट जाती हैं, दरवाजे ताले टूट जाते हैं। अब वो आदमी सेफ, चोरी डकैतियां बहुत चोरी हो बढ़ रही गई है। तो फिर मैंने आईजी साहब से रिक्वेस्ट की तो बड़ी उसने खैर जानने वाले थे, हमारी रिक्वेस्ट को उन्होंने माना। मगर हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत ताजिर नुमाइंदे से जो सटर पावर है, जो हकीकी नुमाइंदे, इनसे बैठ के बात करें। हम हुकूमत से साथ भी देंगे, हुकूमत को हम तजवीज़ भी देंगे, मगर ये ना हो कि रातों रात अचानक ये ऑर्डर कर दें। अब देखिए, अगर आप हमारा पहिया ही बंद कर देंगे तो किस तरह कारोबार चलेगा और किस तरह हम टेस्टिंग देंगे। पिछले 5-7 साल से गैंगवार ने कराची को परेशान कर रखा था। अब मुश्किल से थोड़े से हालात बेहतर हुए तो कोविड आया। चलो कोविड आया, वो अल्लाह की मर्जी है, वबा है। ये इंशाल्लाह इसको निपटेंगे। 2-4 साल 5 साल रहेंगे इनके साथ और वैसे इलेक्शन भी कराएंगे और एहतियात भी करेंगे। अब हमें इनके साथ जीना है तो हुकूमत को सोच के, अब देखो मुहर्रम हराम के सिलसिले में इन्होंने जो SOP का ख्याल नहीं रखा, तो अब देखो वो रेशो बढ़ गया, कम हो गया था, अब फिर बढ़ गया। अब वो फिर स्कूलों को भी इन्होंने बच्चों की बंद कर दिया, वो परेशान है बच्चे। अब वो ताजिरों को भी बड़ी परेशानी है। तो मैं आपके टीवी के जरिए मैं हुकूमत को कहूँगा कि भाई इतवार वाली दिन छुट्टी रखी जाए, ताकि वो जो जुम्मे को पूरा इंटरनेट सिंध बंद होता है तो लोग आते हैं और शॉपिंग करते हैं, तो जुम्मे को खोल दिया जाए और इतवार को बंद किया जाए और इसका थोड़ा सा टाइम मजीद बढ़ा दिया जाए। अगर बढ़ाने से क्या होगा कि रश कम हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही। रश, अब देखिए 6 बजे इन्होंने पहले रखा था तो यहाँ दफ्तर भी खुला थे साथ और दुकानें बंद हुई थी, तो घर पे रात को 9-8 बजे लोग पहुँचते। ट्रैफिक का निज़ाम बहुत खराब हुआ, बहुत खराब हुआ। उसी दौरान के अंदर तमाम लोग बाहर निकले और तमाम लोग सड़कों पर मौजूद। वैसे ही कराची का ट्रैफिक का निज़ाम बहुत बदतरीन है और इसकी वजह से और ज़्यादा ट्रैफिक का निज़ाम बढ़ा और इस तरीके से रोडों पर भी रश हुआ, जगहों पर भी रश हुआ, मॉल्स में भी रश हुआ, दुकानों में भी रश हुआ। तो कोविड की सूरत हाल तो और ज़्यादा संगीन होती गई ना इनसे तमाम सूरत हाल पर। लेकिन बात वहीं आके रुक जाती है कि हुकूमत इन तमाम चीज़ों को नोटिस में ही नहीं लेती। हुकूमत कहती है कि नहीं, जुम्मे के रोज़ और इतवार के रोज़ तो कारोबार बंद रहेगा, वो तो मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन उस दिन रहेगा ही रहेगा। बाकी जो 5 दिन आपका वीक में खुल रहे हैं और उसमें आपको टाइमिंग्स दे दी गई है कि सुबह 6 बजे से आप रात 8 बजे तक खोल लें, तो सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक जो टाइमिंग्स दी गई हैं उससे कितने मुतमईन हैं आप लोग? देखिए, सुबह 6 बजे कौन आता है ये बताइए? जो नाई और कसाई और ये लोग भी नहीं आते। तो हुकूमत ने टाइम तभी तो दिया है कि कोई ना आए। तो मैं आपसे यही तो बात कह रही हूँ कि इतनी मुतमईन वाली बात आपसे की इसलिए कि 6 बजे का टाइम देने का मकसद कि फजर के बाद आप अपनी दुकानें खोल लें और फजर के बाद दुकानें खोलकर आप बैठ जाएं और उसके बाद आप सुबह 10-12 बजे तक इंतज़ार करते रहें कि एक आध कस्टमर हमारे पास आएगा और वो जो 6 घंटे का दौरानिया है वो आप लोग बैठ कर गुजारें। तो इसकी क्या लॉजिक है? वो गाहक तो नहीं आएगा मगर डकैत आ जाएगा। देखिए जब मेरा ताल्लुक जोले से, अगर हम 8 बजे भी 9 बजे दुकानें खोलें, जब पूरी मार्केट नहीं खोलेगी और स्टैंड अब चल कर कराची का पहले था कि 8-9 बजे 10 बजे दुकानें खुल जाती, अब 12 बजे से पहले दुकानें नहीं खुलती हैं। जब हुकूमत को मालूम है कि ये ट्रेड के लोग जब 12 बजे खोलते हैं तो रात के 12 बजे तक या 10 बजे तक खोल दिया जाए ताकि आराम से। देखो ना, अब 14 अगस्त को दुकानें खुली थी, रात तक खुली रही, सुबह तक। अब बताइए, कोई भी SOP का मगर रश नहीं था, तो आराम से हर आदमी शॉपिंग कर रहा था। तो दूसरी दुनिया में भी इसी तरह हो गया है, तो हुकूमत क्यों ये पाबंदी ख़त्म नहीं करती? वो ताजिर को एतमाद में क्यों नहीं लेती? वो वन मैन शो क्यों बनती है? और जब भी सारे 68-70% रेवेन्यू कराची से ही वसूल करते हैं और हम ही लोग रेवेन्यू देने वाले लोग हैं और उन्हीं पर दबाव डालेंगे तो अब बताइए कि क्या होगा। एक वक्त था कि वो हम तो सर्वाइव कर गए, अब जो मिडिल और गरीब तबका जो चाहे जनरल ट्रेडर्स हो चाहे सुरार हो, कोई भी हो, वो आस्ते आस्ते वाइंड हो जाएंगे। बड़े से बड़े जो फ्रेंचाइज वो खड़े रहेंगे,
क्योंकि वो हुकूमत की पॉलिसी भी यही लगती है। और छोटे छोटे वाइन हो जाएंगे, हम जैसे बूढ़े आदमी रिटायर हो जाएंगे, हमारे बच्चे दूसरी कंपनी में नौकरी करेंगे। जब यही हालत होगी, वैसे ही कारोबार है नहीं, परचेजिंग पावर नहीं है, खुद खरीद नहीं है, इतनी बुरी हालत है। और स्ट्रीट क्राइम में इतना इजाफा हो गया, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बेरोजगारी है। अब ये जैसे हमारी चीज़ों को अगर इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया जाए तो लोगों को रोज़गार भी मिले, कारोबार। अब बड़े लोगों की ठीक है, बड़े लोगों के हम मानते हैं कि उनकी भी बातें हैं, मगर वो भी हमसे मशवरा करें ना, छोटों को भी तो इत्मीनान मिले। और शटर पावर जो है वो छोटे लोग हैं। तो मैं हुकूमत को चाहूँगा कि हमारी भी जो ट्रेड बॉडी है उससे बैठ के हकीकी नुमाइंदे जो मार्केट को लीड करते हैं उनसे बैठ के ही बात करें। ठीक है, हारून साहब ने जैसे कि कहा कि मईशत का पहिया जो है वो हमसे चलता है, रेवेन्यू हम जनरेट करते हैं और वही रेवेन्यू अगर हम नहीं दे पाएंगे तो किस तरीके से मईशत का पहिया चलेगा। एक ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक से वापस आऊंगी, इसी तरीके से गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे और बात करेंगे दीगर मौज़ूआत के ऊपर, हुकूमत की पॉलिसीज़ के ऊपर। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि जिस तरीके से हुकूमत पॉलिसीज़ मेंटेन करती है उसमें हमेशा ताजर ही पिसता है। और ताजर क्यों पिसता है, ये तमाम सूरत हाल हम ताजर की ज़बानी ही जान रहे थे कि जिस तरीके की सिचुएशन वो फेस कर रहे हैं कोविड के अंदर और कोविड के दौर के अंदर। दुकानों की टाइमिंग्स के हवाले से भी हमने बात की कि किस तरीके से दुकानों की टाइमिंग्स को इन्होंने शुरू किया हुआ है। सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक जो है दुकानें खोलने की इजाज़त दी गई है। प्लस हफ्ते में 2 दिन कारोबार को बंद रखा जा रहा है और अभी मुहर्रम उल हराम के अंदर 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम को भी दुकानों को बंद रखा गया। उसके बावजूद भी ताजरों ने जब अपील की कि जुम्मे को कारोबार खोलने दिया जाए, उसके बाद भी उनकी बात को नहीं सुना गया, उनकी बात को रद्द कर दिया गया। इस्माइल साहब, आपसे जानूंगी कि ये जो तमाम सिनेरियो हुआ और जिस तरीके का मुहर्रम की छुट्टियां भी आई और मुहर्रम के जुलूसों की वजह से दुकानों को खोलने की इजाज़त नहीं दी गई, उस पर भी आप लोगों ने हुकूमत से अपील की, हुकूमत के सामने अपना मौक़िफ़ रखा कि जो है हमें दुकान खोलने दी जाए जुम्मे के रोज़ और हम कारोबार अपना करना चाहते हैं, क्योंकि हम कारोबार करेंगे तो ही आगे के लोगों की सैलरीज टिकेंगी और लोग जो है वो उनका कारोबार चलता रहेगा और उनका रोज़गार जो है वो उससे जो है कहते हैं ना लिंक करता है। तो ये तमाम सूरत हाल के ऊपर हुकूमत ने आप लोग की बात क्यों नहीं सुनी? क्यों जुम्मे के रोज़ उन्होंने कारोबार नहीं खोलने दिया? हुकूमती नुमाइंदे अगर शहर में हों तो सुने ना, वो तो कराची में ही नहीं है और कुछ लोग जो है पाकिस्तान में ही नहीं है, छुट्टियां मनाने गए हुए थे। और आपको एक और भी बता दूं मैं कि 9-10 की नहीं, जो जुलूस वाले इलाके थे वहाँ 8-9-10 की छुट्टियां थी। नहीं, वहाँ 8-9-10 क्योंकि जुलूस जो गुजरता है वो सारा तो अब एम ए जिन्ना रोड पे पूरी जितनी भी कनेक्टेड मार्केट आती हैं वो 8-9-10 3 छुट्टियां आ गई थी। अब फिर 11 को भी छुट्टी हो गई थी। तो मतलब बहुत ज्यादा छुट्टियां हो गई इनकी और हुकूमत यूं नहीं सुनती कि इनके पास तो कुछ है ही नहीं। विफाक कहता है सूबे को और सूबा कहता है विफाक को, इन दोनों की जंग के अंदर जो है हमें पीस दिया गया है। छुट्टियां जो है वो या तो ये लोग अपनी सिर्फ अय्याशियां करने के लिए छुट्टियां कर रहे हैं क्योंकि ऑफिसों में कोई काम नहीं करते। और जैसे अभी पहले आपने कहा था टाइमिंग का 6 बजे से, तो 6 बजे जो है अगर गवर्नमेंट ऑफिस जितने भी हैं अगर वो 7 बजे खोल देते हैं तो हमें 6 बजे खोलने में कोई एतराज नहीं है। हमारे साथ वो भी है ना, सड़कों पर आ जाए ना, पब्लिक आ जाए सड़कों पे। वो अपने तो टाइम उन्होंने वही 9 बजे का रखा है ऑफिशियली और आते दफ्तर में वो 12 बजे हैं खुद। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर खुद ये आ जाएं 7 बजे ऑफिस खोल लें, 8-9 बजे ये लोग आ जाएं तो हम भी तैयार हैं, हम भी कोई शोर नहीं मचाएंगे इनके साथ। भाई जितना हम पीसे उतना ये भी पीसे ना। ये कहते हैं कि सिर्फ ताजिर पीसे और ताजिर टैक्स भी दे, हर लिहाज का टैक्स हमसे लिया जाता है। बिल्कुल उसी टैक्स पर आऊँगी कि बहुत सारे ताजरों से मेरी बात भी हुई थी और उन्होंने हमेशा यही कहा कि हुकूमत हमें टैक्सेस जो है बड़े ज़्यादा हमारे सामने रख देती है और वो टैक्सेस हमें पता ही नहीं होते कि वो टैक्सेस हैं कौन से, और हम टैक्सेस पे टैक्सेस भरे जाते हैं, टैक्सेस पे टैक्सेस जो है वो हमें दिए जाते हैं हुकूमत की जानिब से, लेकिन हमें इल्म ही नहीं होता कि वो टैक्सेस हम भरें क्यों और अगर भर भी रहे हैं तो टैक्सेस किस बेस पर भर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, गुज़िश्ता 15 साल से हमारा एक मुतालबा रहा है अंजुमन ताजरान पाकिस्तान का कि फिक्स टैक्स कर दिया जाए तमाम दुकानों पे 3 से 4 कैटेगरीज करके, ताकि हम उसमें फिक्स टैक्स दे दें। गुज़िश्ता हुकूमत जो है उससे काफ़ी हमारे मुज़ाकरात हो चुके थे और काफ़ी हद तक जो है वो इस बात पे कायल हो गई थी कि हम फिक्स टैक्स पे ले आएं, लेकिन उनका टेन्योर ख़त्म हो गया। अब इस हुकूमत पे जो है वो तो कोई वजीर टिकता ही नहीं है। हर 3 महीने 4 महीने बाद कोई ना कोई वजीर चेंज हो रहा है, तो हम किससे बात करें यहाँ पे? यहाँ तो कोई सुनने वाला ही नहीं है ना। अब फिर पिछले वजीर जिनको लेकर आए थे, जो कराची के अंदर में गवर्नर हाउस के अंदर मीटिंग थी, उन्होंने सुनी नहीं किसी की।
और वो थे कि जो हम ताजिरों को, कि मिसाल के तौर पे जितनी बड़ी कंपनियां थी जो कहते थे कि टैक्स चोरी किस तरह होगा, वो उनको बताते थे कि जी ऐसे ऐसे टैक्स चोरी होगा। उनको वो वजीर ले आए, उन्होंने सब उनके अपने काम सीधे किए और चलते बन गए। मतलब पिसा हर दौर के अंदर आप देख लेंगे, शेडर पावर ही पिसा है, कोई इंडस्ट्री नहीं पिसती, कोई दीगर कारोबार नहीं पिसता। अब सिर्फ इनको चाहिए कि जो अब जितनी इंडस्ट्रियां भी चलेंगी वो हमसे चलती तो आप लोग को पता होता है कि वो टैक्सेस आप कौन से पे करें? देखिए हमें पता ही नहीं होता, सिर्फ हमें एक लेटर आ जाता है। अच्छा बेचारे ताजिर जितने भी हैं वो डरते हैं कि क्योंकि वो आ जाते हैं, उनको नोटिस आ जाते हैं, उनको बुलवा लिया जाता है और उनको पता ही नहीं होता कि वो कितना टैक्स दे रहे हैं और किसको टैक्स दे रहे हैं। और वो टैक्स, सबसे बड़ी मजे की चीज है कि वो टैक्स कहाँ खर्च होता है, तो ये तो आप वो लोग को भी पता उनको होना नहीं बताया चाहिए ना। जाता। क्या कम से एफबीआर कम आपको ऑडिट नहीं देता इस हवाले से? क्यों देगा? वो कहता है हम आपके लिए थोड़ी है, हम तो सिर्फ जो है वो बड़ों को जवाबदेह हैं कि जो हमारे आका हैं, जो IMF और वर्ल्ड बैंक जो है, हम सिर्फ उनको जवाबदेह हैं। क्योंकि जितने भी आप देखें कि मिनिस्टर्स आए, वो उनकी वो नौकरियां करते हुए आए, वहां से रिटायर हुए या वहां से छुट्टियां लेके पाकिस्तान आए, वजीर बने और फिर वापस चले गए, वहां जाके अपनी नौकरियां उन्होंने पक्की कर ली। मतलब पाकिस्तानी किसी को भी वो नहीं लेकर आए कि जो ताजिरों की बात को समझे और पाकिस्तान की मईशत को आगे लेके जाए। क्योंकि मैं ये समझ रहा हूं कि सिर्फ हमें जिस तरह मंडी एक बना दिया जाएगा कि आप अपनी इंडस्ट्रियां बंद कर दें, आप अपनी तमाम जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है वो खत्म कर दें, आप हमसे तैयार माल खरीदें और तैयार माल बेचें और हमें प्रॉफिट दें बस। सही। तो अरुण साहब, जैसे कि इस्माइल साहब ने कहा कि टैक्सेस हमारे पास कौन से आते हैं, नोटिस हमारे पास आ जाते हैं और उस पर कहा जाता है कि टैक्सेस पे कर दें, लेकिन वो टैक्सेस का पता नहीं होता कि वो टैक्सेस कौन से पे कर रहे हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप भी? नहीं पे देखें, एक तो सुबह ही टैक्सेस होते हैं, वो भी जबरदस्ती ले जाते हैं, नहीं देते तो कोर्ट के थ्रू हमें नोटिस आती हैं। हम टैक्स देने को तैयार है, मगर वो टैक्स लगे तो सही कराची के ऊपर या सिंध के ऊपर तो लगे, वो टैक्सेस गिन के जेबों में जाता है और कराची पे कोई काम नहीं हो रहा है। कचरा कराची में पड़ा हुआ है, कोई चीज़ निज़ाम बेहतर नहीं है, रोड टूटे हुए हैं जगह जगह। आप देखें चलते औरतों, कई औरतों के पाँव टूट गए, हमला औरतों गिर गई हैं। तो ऐसी हालत है कराची शहर की। अब बताइए, हम टैक्स भरपूर टैक्स देते हैं और बाकी रहा कि वफाक को, तो वफाक को भी हम टैक्स दे रहे हैं। अब देखें ना, अभी कोविड के अभी जान नहीं छुटी तो ये 30 तारीख 31 तारीख को फिर रिटर्न दाखिल कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के थ्रू हुकूमत पाकिस्तान को कहूँगा कि महीने 2 महीने का टाइम बढ़ाया जाए, क्योंकि ऐसे हालात इतने अच्छे नहीं है कि हम इसी पर मैं आऊंगी हारून साहब कि जैसे कि आपने कहा कि टैक्सेस की पर्ची तो हमारे पास आ जाती है कि टैक्सेस भरने हैं। इस्माइल साहब, आपसे भी यही सवाल है मेरा कि टैक्सेस की पर्ची आ जाती है, टैक्सेस तो भरने हमने, लेकिन इस कोविड के सिचुएशन के अंदर जो हम हालात देख रहे हैं, इसमें तो दुकानें ही नहीं खुल रही, इस पे तो कारोबार ही नहीं हो रहा, तो फिर टैक्सेस कहाँ से पे करेंगे आप लोग? भाई, जब घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, घर के खर्चे नहीं होते, इलेक्ट्रिक के बिल चढ़े हुए हैं, स्विच गैस के बिल चढ़े हुए हैं, आप बताएं नौकरियों की तनख्वाह देनी है। अब आप बताइए कि अगले साल तो हम जो मिडिल तबका, अमीर तबका जो था, गरीब तबके को संभाला, हमने अपने डोनर की तरह पैसे दिए, किसी को बताया भी नहीं। अब हम खुद ऐसे परेशान हो गए कि हम जाए तो कहाँ जाए। तो हुकूमत को हमारी तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी, अगर नहीं देगी तो फिर हमारे कारोबार खुद ब खुद बंद कर देंगे हम, और क्या होगा, हुकूमत को ये भी रिन्यू नहीं मिलेगा और फिर हम रिटायर हो जाएंगे, बच्चे नौकरी करेंगे, तो इससे क्या जाएगा बोल के, और स्ट्रिंग क्राइम में इजाफा होगा। हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत, वफाकी हुकूमत भी हमसे बैठ के बात करे। जैसे ज्वेलर्स पे इन्होंने 1000 गज के ऊपर लगा, अब जनरल ट्रेडर्स के ऊपर भी लगा दिया है सेल टैक्स में। तो मैं ये कहूँगा कि जो सेल टैक्स में वॉलंटियर तौर से जो रजिस्टर हो गए हैं, वॉलंटियर तौर से उनको आप लें और बाकी लोगों को आप एग्जाम करें फिक्स टैक्स में। ABCD 4 कैटेगरी करें। FBR जनरल ट्रेडर्स से बैठ के बात करें, हमारे से भी बात करें। देखो, जनरल ट्रेडर्स की झाड़ू जो है ना अंदर से बाहर निकलती है, ज्वेलर्स की झाड़ू बाहर से अंदर आती है। हमारा ट्रेड थोड़ा मुंतफिद ट्रेड है, तो वो जनरल ट्रेडर्स से बात करें, ज्वेलर्स से भी बात करें। हम बैठ के हुकूमत को तजावीज़ देते हैं कि ABCD आप कैटेगरी डाल दें कि जिस तरह साल के साल रिटर्न दाखिल करना है, इसी तरह हम सेल टैक्स भी देने को तैयार हैं, मगर फिक्स सूरत में। अब आप बताइए कि यहाँ तो बड़े लोग जो है हर महीना सेल टैक्स देते हैं, अगर वो सेल टैक्स में गलती हो तो जुर्माना और सज़ा है, नहीं भरो तो जुर्माना सज़ा है। अब बताइए कि हमारे यहाँ तो तालीम भी इतना है ही नहीं, हमारे यहाँ 2-4 क्लास फेल हो जाता है, माँ बाप बोलते हैं इसको धंधा करा दो। अब जो कारोबार करना नॉन मैट्रिक होता है, आप बताइए
कि खाते भाई कौन संभालेगा, क्या इसके लिए 20-30 हज़ार का मुंशी रखे और अकाउंट संभाले, तो कारोबार करें, अपना पेट संभाले, एक मुंशी को दे, तो ये नामुमकिन बात है। पहले एजुकेट तो करें, लोगों को तालीम तो करें। अब तालीम का तो ये असर कर दिया कि आधा साल में तो 6 महीने तो लॉकडाउन में लग गए। बिल्कुल तो आप ऐसा ही। बताइए कि बच्चे भी अपने, आदमी भी अपने तनख्वाह नहीं होती तो बच्चों को उठा रहे। बिल्कुल सही कहा अरुण साहब ने कि जिस तरीके की सिचुएशन हम देख रहे हैं, इस सिचुएशन के अंदर तो कोई भी कारोबार जो है वो बुरी तरह मुतासर हुआ हुआ, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर्स, वो सेक्टर्स भी तबाही के दहाने पर आ चुके हैं। और जिस तरीके की सूरत हाल हम अभी देख रहे हैं तो ताजिर बरादरी बड़ी परेशान दिखाई दे रही है तमाम तर सूरत हाल पर। और इसी मौजूआत पर हम बात कर रहे थे कि सेल्स टैक्स जो है वो उसको एक मुकर्रर कर दिया जाए और उसी पर ताजिर जो है वो उसे पे करे, ताकि उन्हें भी पता चले कि किस तरीके से वो टैक्सेस पे करे और वो टैक्सेस लग का रहा है, क्योंकि ये हमारा राइट भी है, ये एक ताजिर का राइट है जो कि दुकान खोल कर बैठा हुआ है, उसको पता होना चाहिए कि उस लोग पे वो टैक्स पे कर रहा है, उसका वो टैक्स कहाँ लग रहा है। तो ये हुकूमत से उन्होंने छोटी सी अपील की कि इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है नज़र रखी जाए, इन तमाम चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए कोई ऐसा लॉ कि जिससे ताजिर को जो है वो रिलीफ मिल सके। एक छोटे से वफ़े की तरफ जाऊँगी, वफ़े से वापस आऊँगी, इसी तरीके से गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। मुस्कुराती सुबह में नाज़रीन एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे टैक्सेस के हवाले से कि ताजिर बरादरी हमेशा शिकवा करती हुई नज़र आती है कि कौन कौन से टैक्सेस वो पे कर रही है उन्हें पता ही नहीं होता, और हुकूमत की जानिब से नोटिस थमा दिया जाता है ताजिरों को और उन्हें कह दिया जाता है कि टैक्सेस पे करें, चाहे कारोबार खुले या ना खुले, दुकानों में कारोबार हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन टैक्सेस ऑन टाइम पे किए जाएँ। तो हम इसी तरीके से इस्माइल साहब से भी और हारून साहब से भी बात कर रहे थे कि टैक्सेस जो आप लोग पे करते हैं वो आप लोग को पता होता है कि वो किधर टैक्सेस जा रहे हैं और वो कहाँ लग रहा है, क्योंकि ये हर शहरी का राइट होता है इस्माइल साहब कि आपको अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं तो बीइंग अ टैक्स पे आप जब कर रहे होते हैं तो फिर आपको ये इल्म होना चाहिए कि आपका टैक्स किधर लग रहा है या आपका टैक्स कहाँ पर जो है वो यूटिलाइज हो रहा है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमें इल्म है कि हमारा टैक्स कहाँ लग रहा है। हमारा टैक्स जो है वो इनकी अय्याशियों पे लग रहा है, इनकी तनख्वाहों पे लग रहा है, बाकी तरक्याती पे कुछ भी नहीं हो रहा। आप शहर देख लेंगे खंडर बन चुका है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, मतलब सिर्फ ये उन्हीं के काम के लिए टैक्स लिया जा रहा है। और आपके चैनल के तवस्सुल से मैं एक बात और कहूँगा, गवर्नमेंट से अपील है हमारी मौदबाना कि हम पिछले कुछ भी नहीं मांग रहे, सिर्फ इस 1 साल का टैक्स माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि अगला महीना जो है वो रिटर्न की आखिरी तारीख आ रही है और कारोबार ये पिछला महीना जो चलता हुआ जो महीना है इसमें हमें देख लेंगे बिल्कुल बंद रहा, पूरा महीना हम लोगों ने कारोबार नहीं किया। तो किस तरीके से हम टैक्स अदा करेंगे, क्या करेंगे हम? तो सिर्फ 1 साल का हमें टैक्स माफ कर दे गवर्नमेंट, तो हम समझेंगे कि बहुत कुछ हमें दे दिया उन्होंने हमारे टैक्स के रिटर्न। तो इस्माइल साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं कि मैं अपील कर रहा हूँ कि 1 साल का टैक्स हमें माफ कर दें, लेकिन कोविड की सिचुएशन तो मैं देख रही हूँ कि 2 साल से चलती हुई आ रही है और इस दौरानिए के अंदर ताजर बड़े अप एंड डाउन रहे, कभी कारोबार बंद, कभी जो है खुला हुआ है, कोई पता नहीं चल रहा कि कब खोलना है कब बंद करना है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हुकूमत ने कोई आप लोगों को रियायत नहीं दी, हुकूमत की जानिब से कोई आप लोगों के लिए पॉलिसी नहीं निकाली गई? कोई पॉलिसी नहीं आई और इस दफा का जो बल्कि रिटर्न आया है वो और सख्त आया है और सख्त चीजें मांगी गई हैं, मतलब सख्ती और बढ़ गई है। मतलब इसके अंदर में नरमी की बजाय सख्ती बढ़ा दी गई है इन्होंने कि कुछ तो आप सोचें कि आपने बिल्कुल एक हमें कैद करके रख दिया है, तो आप कुछ सहूलत दें हमें कि हम अगर टैक्स आपको देना चाहते हैं। और मजे की बात यह है कि जो टैक्स दे रहा है, जो रिटर्न मुस्तकिल दाखिल करता है, सिर्फ पूछा भी उसी से जाता है। जो नहीं दे रहा उससे कोई सवाल जवाब नहीं होते कि जी आप क्यों नहीं दे रहे। हमने गवर्नमेंट से कई दफ़ा अपील की है कि आप फिक्स टैक्स कर दें। मार्केट एसोसिएशन आपको बताएंगे कि जी इतने मेंबर्स हैं हमारे, आप इनसे टैक्स ले लें। मिसाल के तौर पे अगर एक मार्केट में 100 दुकानें हैं, अगर 25 दुकानें टैक्स दे रही हैं, रिटर्न दाखिल कर रही हैं, 75 नहीं दे रही, तो हम कह रहे हैं अगर फिक्स आप कर देंगे तो हम 100 की 100 दुकानों के आपको फिक्स टैक्स देंगे, आपको एक दुकान भी नहीं छोड़ा जाएगा। अगर उनको जितना पैसा आ रहा है उससे 5 से 6 गुना पैसा ज्यादा आ जाएगा टैक्स के मद में, और सारे जो है वो फाइलर बन जाएंगे, तो कोई भी नहीं बचेगा। लेकिन ये कहते हैं कि क्योंकि जो पिछले दौर में हमारी FBR में भी कई मीटिंग्स हुई, तो उसमें बड़ा मजे की बात हुई हमें कि FBR के अफसरान बैठे हुए थे, वकला बैठे हुए थे, तो फिर उसके बाद जो थोड़ा सा वक्फा आया उसमें मुझसे कहा, मैं किसी और का क्या कहूँ, मुझसे ही कहा उनके एक बड़े अफसर ने, यार आप क्यों खामा-खां के अंदर में ये फिक्स वाली बातें कर रहे हैं, जैसा सिस्टम है वैसे चलने दें आप। अच्छा,
बड़ी हैरत अंगेज बात की है इस्माइल साहब ने कि उन्होंने अफसरान ने इनको कहा है कि आप क्यों जो है वो खामखाई की टैक्सेस के ऊपर बात करें कि हमारा फिक्स टैक्स कर दें, बल्कि जिस तरीके का सिलसिला चल रहा है सदियों पुराना वो चलता रहने, मतलब कोई तब्दीली आने का इम्कान ही नहीं, ना ताजरों को रिलीफ देने का कहीं से सोचा जा रहा है। इस ब्रेक पर जाऊंगी, ब्रेक पे वापस आऊंगी। इसी तरह से ये टैक्सेस का जो इशू है उस पर हम बात करेंगे ताजरों से कि इसके लिए हल क्या होना चाहिए। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे टैक्सेस के हवाले से, लेकिन टैक्सेस तो हुकूमत की जानिब से आ जाते हैं और उनकी जानिब से टैक्सेस आने के बाद ताजरों को कोई रिलीफ नहीं दिया जाता, बल्कि ताजरों से जब बात की जाती है तो उन्होंने यही कहा कि इस बार टैक्सेस तो भेजे लेकिन और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के टैक्सेस भेजे हुकूमत की जानिब से, क्योंकि कोरोना की सूरत हाल तो है ही है और कोरोना की सूरत हाल के अंदर दुकानें खोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, कारोबार करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, लेकिन टैक्सेस भरने ज़रूरी हैं और ये टैक्सेस वक्त ड्यूरेशन ऑफ टाइम बहुत कम रह गया। और इस पर ताजरों से जब बात की गई तो ताजरों ने कहा कि हमें रिलीफ नहीं दिया गया, हमें बल्कि मजीद जो है हमारे टैक्सेस में इजाफा कर दिया गया है। इस्माइल साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि टैक्सेस हमारे मजीद बढ़ा दिए गए हैं, हमें कोई रिलीफ नहीं पहुंचाया गया, लेकिन मैंने बहुत सारे ताजरों को देखा है कि वो हुकूमत की पॉलिसी से मुत्तफिक भी नजर आते हैं। या तो आपके ताजरों के ताजर बरादरी के अंदर ही धड़े मौजूद हैं, जो कि कुछ धड़े ऐसे हैं जो कि हुकूमत की पॉलिसी से मुत्तफिक हो जाते हैं और कुछ धड़े ऐसे हैं जो कि एहतजाज करने के लिए सड़कों पर निकल आते हैं। तो आप लोग आपस में ही मुत्तहिद क्यों नहीं है? देखिए, तकरीबन तो लोग मुत्तहिद हैं, लेकिन जो सियासी, क्योंकि अब तमाम सियासी पार्टियों ने भी जो है वो ताजिर विंग बना के रखा हुआ है, जो उनके पैरोल पे जो चल रहे हैं सियासी पार्टियों पे, वो जो है मुत्तफिक हो जाते हैं और एक आवाज़ उठा देते हैं कि जी हम मुतमईन हैं। लेकिन उनको अगर पूछा जाए कि वो अपने कोई टैक्स दे रहे हैं तो वो टैक्स भी नहीं दे रहे होते। जो देखें, जो टैक्स दे रहा है वो समझ रहा है कि मुझे टैक्स देना भारी पड़ रहा है। जो टैक्स दे ही नहीं रहा तो वो तो मुतमईन होगा ना कि मुझे कोई पूछने वाला ही नहीं है। वजह सारी ये आ जाती है कि जो नहीं दे रहा वो मुतमईन है और जो दे रहा है वो मुतमईन नहीं है। ठीक है हारून साहब, जैसे कि इस्माइल साहब ने कहा कि कुछ धड़े ऐसे हैं जो कि सियासत में इन्वॉल्व है और सियासत की वजह से जो वो टैक्सेस से भी बच जाते हैं और हुकूमत की पॉलिसी से मुत्तफिक भी इसलिए नजर आते हैं। आप क्या कहेंगे कि कितने % बात ये दुरुस्त है कि धड़े बने ही क्यों हैं? क्योंकि ताजिर तो वो हैं कि ताजिरों को आपस में मुत्तहिद हो जाना चाहिए, क्योंकि तमाम ताजिरों के मसाइल एक से हैं। देखिए, हर दौर के अंदर काली भेड़ें निकली हैं। तो पहले ऐसी बात नहीं थी, ताजिर एक कोस्ट पे था। अब ये कुछ सियासी लोग हैं जो, इस्माइल भाई की बात पे मैं इत्तफाक करता हूँ, मगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि दुनिया में रिलीफ मिला है ताजरों को, तो क्यों ना पाकिस्तान के ताजरों को ये रिलीफ दें। कम से कम जो वॉलंटियर तौर से जो सेल टैक्स में और जो देने वाले हैं उनको तो लें, बाकी छोटे ताजरों को ये लोग रिलीफ दें और इनको टैक्स से छूट दे दें, तो ताकि कुछ न कुछ तो रिलीफ मिले, ताकि कोई वो अपने घर के बच्चों के पेट पाल सके, अपने नौकरों को तनख्वाह दे सके। इतना तो रिलीफ दे दे हुकूमत। ठीक है, बड़े लोग जो टैक्स दे रहे हैं वो तो दे रहे हैं, मगर छोटे जो ताजिर तबका है उनको रिलीफ दे हुकूमत, इस साल इसको छूट दे। मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकम टैक्स में इस साल इनको रिटर्न मुस्तस्ना तो हुकूमत से आप लोग की इस मौज़ूआत पर बात हुई है, टैक्सेस के हवाले से बात हुई, उनका क्या कहना है, क्यों रिलीफ नहीं दे रहे? नहीं, वो देखें, मैं तो ये आपसे बात करूंगा, कितना भी कुछ भी कर ले, एहतजाज करने का भी कोई रिजल्ट नहीं है। वो इनकी हरदर्मी वो पूरी करेंगे, मगर हम कोशिश करते हैं कि अल्लाह इनको हिदायत दे। तो इस हवाले से कोई हुकूमत से बात हुई है, इस अपनी एप्लीकेशन या इस तरीके की कोई चीज़ आप लोगों ने वहाँ पर पहुँचाई है या अपनी दरख्वास्त वहाँ पर दी है कि हमें टैक्सेस पे छूट दी जाए या टैक्सेस हमारे तो खत्म किए जाए? क्या ये नहीं मालूम है कि लोगों की पोजीशन क्या है? हुकूमत को मालूम होता तो हुकूमत कारोबार ही ना बंद करती है, आपके कारोबार की टाइमिंग्स को ना जो है वो बंद करवाती। तो ये तमाम ताजरान पाकिस्तान जो है इस सिलसिले में जो है वो बाकायदा हुकूमत से राब्ते में है, लेकिन ये हुकूमत जो है वो एक एजेंडे पर आई हुई है, उसका एक मिशन है, वो मिशन पूरा करना चाह रही है, इसीलिए कोई टाइम नहीं दे रही। देखें, पिछली जब जितनी भी गवर्नमेंट गई है ऐसे मामलात आए हैं तो उनके वुज़रा ने जो है वो हमसे मीटिंगें की हैं, फेडरेशन में आए, चैम्बर में आए, फिर उसके बाद हमें बुलवाया गया है, छोटे ताजिरों के नुमाइंदों को बुलवाया गया है, मतलब चलती रही है। लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा है कि कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा और खामोश बैठे हुए, ये अपने एक एजेंडे पे आए हुए और उसी पे कर रहे हैं, ये अपने एजेंडे पे। आज भी जो है वो कल लाहौर के अंदर में पूरे पाकिस्तान के ताजिर इकट्ठा हो रहे हैं इसी मौजू के ऊपर। पूरे पाकिस्तान के तमाम शहरों से जो है वो अंजुमन ताजिर पाकिस्तान की नुमाइंदगी हो रही है और ये
हुकूमत देख रही है, उनके नुमाइंदे भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ पता है, लेकिन उन्होंने करना कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनको जो है वो अपना मिशन जो है वो पूरा करना है बस। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस्माइल साहब आपका, हारून साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है और जिस तरीके से हम गुफ्तगू कर रहे थे कि ताजिर बड़ी परेशानी का शिकार हुए हैं, ताजिर ही नहीं पूरी दुनिया इस वक्त परेशानी का शिकार है। जिस तरीके से कोविड की सिचुएशन है, हर बंदा इस चीज़ से मुतासर हुआ है जिनका रोज़गार वाबस्ता है, और रोज़गार चलेगा तो ही आपको टैक्सेस मिलेंगे, तो ही तमाम मामला जो है वो चलेंगे और इसी तरीके से रेवेन्यू भी जनरेट होता रहेगा कराची का।